नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा 2022 के चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। समय कम है और काम ज्यादा। ऐसे में क्या कुछ तैयारी आम आदमी पार्टी की है, इन्हीं सब के लिए बातचीत के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रदेश आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से समय अब काफी कम रह गया है आगामी चुनावों को, क्या लगता है आम आदमी पार्टी की पकड़ जो है वो कितनी मजबूत हुई है राज्य में? देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य को बने लगभग 20 साल हुए हैं और 20 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से सत्ता हासिल की है और 10 साल बीजेपी 10 साल कांग्रेस सत्ता रूढ़ रही है। लेकिन जो उत्तराखंड के मुद्दे थे वो आज भी जस के तस हैं और जो आम जनता है उसको ये समझ में आ गया है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें छला गया है। अब जब आम आदमी पार्टी आई और हमने उन सब मुद्दों को उजागर किया तो अब जनता में एक किरण के रूप में जनता में ये विश्वास हुआ है कि आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड के मुद्दे थे उन पर काम करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से हमने 300 यूनिट बिजली देने की बात की, तो देखिए बिजली, क्योंकि ये तो ऊर्जा प्रदेश है उत्तराखंड, और ऊर्जा प्रदेश में उत्तराखंड वासियों को बिजली फ्री क्यों नहीं मिलनी चाहिए, कोई मुझे ये बताए ना। और फिर उत्तराखंड के जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्य मंत्री, ये जितने भी मंत्री हैं सबको बिजली मिलती है। जितने भी आवास हैं इनके सब जगह इनकी बिजली फ्री है, तो फिर आम जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और आम जनता के पैसे से ही सरकारें चलती हैं। जनता के जो मुद्दे हैं, जल जंगल ज़मीन की जो हम बात करते हैं, उसमें बिजली हो गई, पानी हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, रोजगार, तो इस पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और कल से हमारा एक नया कैंपेन भी लॉन्च होने जा रहा है जो हम कल से ज़मीन पे उतर रहे हैं, जिसमें हम हर घर को रोजगार की गारंटी देने चाहते हैं। तो हमें लगता है आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। चुनावी घोषणाओं की बात करें तो हर चुनाव में जनता से कई वादे होते हैं, कई घोषणाएं होती है, लेकिन जब उन्हें धरातल पे उतारने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं जो जनता एक ठगा सा महसूस करती है। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी की गारंटियां हैं, क्या वह भी ऐसे ही होंगी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होता था, घोषणा पत्र होता था, वो उसमें 50 वादे होते थे जो आज तक पूरे नहीं हुए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम सिर्फ उतना ही कहेंगे जितना पूरा कर सकें। हमने बिजली की बात की, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, हम देंगे। हमने हर परिवार को रोजगार की बात की, पहले 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देने की बात की, और जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। तो उसका हम वायदा नहीं कर रहे हैं, कोई घोषणा पत्र नहीं दे रहे हैं, हम घर घर जाके गारंटी कार्ड दे रहे हैं। और वो चैलेंजेबल भी है कि अगर हमारी सरकार बनी और हमने वो नहीं किया तो उसको आप चैलेंज भी कर सकते हो कि चूँकि हम प्रॉपर उनका पूरा मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका सारी डिटेल उसमें भरते हैं और उनका मोबाइल नंबर भी लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी का मतलब सीधा ये है कि जितना कहेगी उतना करेगी और काम की राजनीति करेगी। जो चुनावी घोषणाएं हैं, जुमले हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस का काम है। हमारा काम है जनता के लिए काम करना, और हम काम करने के लिए उत्तराखंड में आए हैं और हम काम की राजनीति से ही आगे बढ़ेंगे। कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो क्या विश्वास आप पर पार्टी जताएगी जो आपको कैंट विधानसभा के लिए टिकट देगी? देखिए, इस बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि देखिए ये पार्टी का निर्णय होता है। और कैंट विधानसभा से आपने कहा मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मुझे कैंट विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है और मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। और घर घर जा कर के हमारे कार्यकर्ता, और मैंने खुद भी हज़ारों घरों में जा कर के लोगों के कार्ड बनाए हैं, लोगों की पेंशनें लगवाई हैं, लोगों के जो और काम हैं जैसे लेबर कार्ड हो गए, राशन कार्ड हो गए, ये सब बनाए हैं। तो अगर पार्टी को लगेगा कि मैं उस काबिल हूँ तो पार्टी का जो भी आदेश होगा वो देखेंगे। और मैं तो पार्टी का चूँकि उस दिन से झंडा उठाए हूँ जिस दिन जब पार्टी में चंद लोग हुआ करते थे, और पार्टी को हर प्रकार से आगे बढ़ाने का हमने काम किया और आगे भी करेंगे। और इसमें यही कह सकते हैं कि देखिए जो कैंट की समस्याएं हैं वो मैं समय समय पर उठाता रहा हूँ। कैंट विधानसभा
हर धरने प्रदर्शन हर कार्यक्रम में अग्रणी रही है। तो मुझे लगता है कि पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं का हमेशा मान बढ़ाती है, सम्मान बढ़ाती है। तो जो भी पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। कांग्रेस हो या बीजेपी, कैंट विधानसभा में जो भी प्रत्याशी खड़ा हो रहा है या अभी है बीजेपी के, तो काफ़ी प्रबल दावेदार हैं वो, ऐसे में उनको हराना, उनको चुनौती देना कितना ये चुनौतीपूर्ण है? देखिए, इस बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के विधायक हैं यहाँ से कई बार से। तो देखिए, होता क्या है कि सामने प्रतिद्वंदी सही नहीं मिला। कांग्रेस से जो प्रतिद्वंदी आए वो या तो रिपीट नहीं कर पाए, एक ही बार लड़े, और कई दागियों को टिकट दिए गए, कई ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जो गैर राजनीतिक थे। तो उसमें जो है बीजेपी को लाभ हुआ। अब मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई काम करने वाला आदमी उनके सामने खड़ा होगा। अगर तो क्या आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, तो हमने काम की बात की। अगर काम करने वाला आदमी खड़ा होगा तो मुझे लगता है जनता आशीर्वाद देगी। और बीजेपी जो ये सोच रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के टिकट काटेगी, कांग्रेस ये बोलती है कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो दोनों इसी बातों को करते रह जाएंगे और हम अपना काम करके चले जाएंगे। उत्तराखंड में जो है बीजेपी और कांग्रेस का ही हमेशा से दबदबा रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए क्या चुनौतीपूर्ण रहा है इस राज्य में अपने लिए कदम रखना? देखिए, किसी भी राज्य में जाना चुनौतीपूर्ण होता है, हम इसको स्वीकार करते हैं। और उत्तराखंड जैसे राज्य में, जो कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत कठिन है और पहाड़ी क्षेत्र है, तो लेकिन जो हमारा कार्यकर्ता है उसके अंदर एक जज्बा है। हमारे यहाँ आप ऐसे समझ लें कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा, आम आदमी पार्टी का। आप कांग्रेस में और बीजेपी में अगर ढूंढेंगे तो आपको इतनी फायर वाला आदमी नहीं मिलेगा। मतलब उनके यहाँ कार्यकर्ता जो होंगे या नेता जो होंगे वो मंच पे बैठना पसंद करेंगे, वो कार्यक्रमों में जा कर के भाषण देना पसंद करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है वो घर घर जा कर के जनता से मिलना पसंद करता है, और उसके अंदर एक आग है। वो विधानसभा घेर सकता है, वो मुख्यमंत्री आवास घेर सकता है, वो अपने ताकत से, मतलब हमारे जो कार्यकर्ता है, एक एक कार्यकर्ता मैं ये कहूँगा कि 1.25 लाख के बराबर है। इतना जोश वाला कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ये जोश जो है उसे अरविंद केजरीवाल जी से मिलता है, क्योंकि वो भी युवा हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा कार्यकर्ता बहुत जोश वाला है, और उसी जोश के चलते थोड़े से कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और कांग्रेस ऐसी पार्टियों को मुझे लगता है नाको चने चबा दिए हैं। और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि जो दिल्ली में हाल हुआ वो वही हाल इन पार्टियों का उत्तराखंड में हुआ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तराखंड में जो चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव, हमेशा से जो एक राज्य के लोगों की हो रही है, ख्वाहिश रही है कि आगामी सरकार हो, ये सरकार जो उनके प्रति है संवेदनशील रहे, उनकी जो घोषणाएं उनके द्वारा की जाती है वह पूरी की जाए। तो आप क्या संदेश जो है जनता को ये देना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहूँगा, और जो बिल्कुल सच होगा, अगर आपके विधायक ने काम किया है तो उसे वोट कर देना। लेकिन अगर आपके विधायक ने काम नहीं किया है और वो किसी केंद्र के किसी नेता के नाम पर वोट मांग रहा है, किसी चुनाव निशान के नाम पर वोट मांग रहा है, तो उसको वोट बिल्कुल मत करना। इस बार काम की राजनीति चलेगी। काम करने वाली पार्टी को, काम करने वाले प्रत्याशी को, काम करने की राजनीति की विचारधारा को वोट करना, ये मेरा निवेदन भी है जनता से। और मुझे लगता है इस बार जनता बहुत नाराज़ है, और बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के आप देखेंगे धराशायी होंगे, बड़े बड़े दिग्गज। बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य में समय देने के लिए। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे साथ चुनावों के मद्देनजर आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद को। तो ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।